हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑबाउ प्रिंसिपल के बारे में। ऑबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। कैसे हम डिफरेंट एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशंस लिखते हैं उनके बारे में ऑबाउ ने हमें बताया। तो ऑबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है जरा देखते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश करते हैं चीज़ें कैसे होती हैं। क्योंकि मेरा जो चैनल ही है वो इसीलिए है कि आप डेप्थ में जाओ, गहराई में जाओ, चीज़ों को सीखो। This principle, मतलब Paul German means building up. This principle states as follows: in the ground state of, what is the meaning of ground state? Lower energy state. Atom जब low energy state में होता है, lower energy, सबसे नीचे वाली energy state में. तो ground state of an atom, electrons are added progressively to various orbitals. So different orbitals से electrons को भरा जाना है उसके अंदर in order of their increasing energies. उनके बढ़ते हुए एनर्जी के बेसिस पर स्टार्ट कैसे करना है बच्चों? स्टार्टिंग विद द ऑर्बिटल, स्टार्टिंग विद द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी, मतलब सबसे पहले वो ऑर्बिटल भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन से जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। वो ऑर्बिटल सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से भरा जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ऑर्बिटल विद लोएस्ट n प्लस एल वैल्यू, बच्चों बता दो एनर्जी डिपेंड करता है n प्लस एल पर, n प्लस एल वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल का वैल्यू कम होगा वो पहले भरेंगे। अगर दो ऑर्बिटल्स, सिर्फ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम n प्लस एल वैल्यू, अगर दो ऑर्बिटल्स का n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों? सेम हो जाता है, तब कहता है कि जिस ऑर्बिटल का n कम हो उसको हम पहले भरेंगे। तो इसको हम देखते हैं बच्चों आगे डिटेल में कि क्या चीजें कर रही हूं। तो मैंने जस्ट वर्ड बाय वर्ड का शब्द बताया, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि कैसे आता है। हमेशा याद रखो बच्चों कि एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है n प्लस एल पर। तो n प्लस एल के बेसिस पर, n प्लस एल के मतलब आपको ये एनर्जी प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल, ये इसी पर डिपेंड करता है। इसी में बच्चों एक ऑर्डर दिया गया जो आपको लिख के मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान समझ लीजिएगा। ये आपका एस है, ऐसे लिखना है, फिर एस पी हुआ जगह यहाँ पे, एस पी डी, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी, और फिर ऐसे बच्चों लिख लेंगे। इसको 1 दे देना है, 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, फिर 5s 5p 5d 5, फिर बच्चों 6s 6p 6d। अब देखो जस्ट नीचे दिखा जाना है ना, ये बच्चों हो जाएगा 7s, ये हो जाएगा, इसको घेर देना। इसको इंक्लूड करते चले जाइए, आपका एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम आता चला जाएगा। ये चीज़ है ना बच्चों, ऐसे खुद प्रैक्टिस कर लेनी, जैसे मैंने लिखा वैसे ही प्रैक्टिस कर लेना। इसका एक बार नया भी टेक्निक आपको बताऊंगा तुरंत। ये ऐसे करिए बच्चों, ये बढ़ता हुआ एनर्जी और ठीक है, ये ऑर्डर आपका आ गया। और ये सारा n, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये सारा आपका n प्लस एल के बेसिस पर है। 1s में पहले भरा जाएगा, फिर 2s में, ये यही आपका ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ये आपका बच्चों ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। 1s, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में,
देखो ऐसे 1s 2s, देखो ऐसे, फिर देखो यहाँ है 2p, देन 3s, फिर 3p, देन 4s, देन 3d, देन 4p, देन 5s, देन 4d, 5p, ऐसे समझ रहे हो ना। पहले 1s से भरना है, फिर 2s में, फिर 2p पे जाना है। ऐसे देखो मैं दिखाता हूँ एरो को। ये सारा बच्चों n+l के बेसिस पर लिखा गया। अभी जस्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको पहले 1s से बच्चों इलेक्ट्रॉन को भरना है, फिर 2s से भरना है, फिर 2p में, फिर 3s में, 3p में, 4s में, 3d में, 4p, फिर 5s में, फिर 4d में, 5p में, 6s में। ठीक है, तो ये क्लियर होगी बात। अब ये कैसी चीजें आई हैं, अगर मैं यहीं पर थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा। तो देखो यहाँ, आप यहीं पे देखो यहाँ, जैसे मान लो कि 1s के लिए, तो फॉर 1s अगर मैं बात करूँ, फॉर 1s तो बच्चों n+l कितना होगा, n+l आपको निकाल देना है। तो n कितना होता है बच्चों 1, l कितना होता है 0, कितना हो जाएगा बच्चों 1। मैंने बताया था ना पहले भी, मैंने पहले बताया था बच्चों कि sp_df l का वैल्यू 0 1 2 3, L का वैल्यू 0 तो S होगा, L का वैल्यू 1 होगा तो P होगा, L का वैल्यू 2 होगा तो B होगा, L का वैल्यू 3 होगा तो F होगा। आपको पता होना चाहिए पहले, तो चीजें मैंने डिस्कस कर चुका हूं मैं पहले, है ना। तो बच्चों 1s के लिए n+ कितना आया 1 के बराबर। अब बात करते हैं 2s के बारे में। और 2s अब देखते हैं बच्चों n+l कितना हो जाएगा। ये n हो गया 2, n हो गया 0, कितना हो जाएगा बच्चों 2। अब देखो खुद से देखो, एक 1s के लिए n+l कितना आया 1 आया, और फॉर 2s कितना आया 2 आया। तो किसके लिए कम है 1s के लिए, तो पहले कौन भरा जाएगा 1s भरा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर 1s 2s। ठीक है बच्चों, 1s 2s हो गया। 2p के लिए देखते हैं जरा, तो बच्चों फॉर 2p के लिए देखते हैं। तो फॉर 2p n+l कितना हो जाएगा, n बराबर 2, n बराबर कितना हो गया 1, कितना हो जाएगा बच्चों 3। देखो यहाँ पे, तो 2s के लिए n+l 2 आया, 2p के लिए कितना आ गया 3 आ गया। तो पहले हम 2s भरेंगे फिर 2p। अब आते हैं जरा 3s के लिए। 3s के लिए कितना हो जाएगा बच्चों n+l बराबर, ये हो जाएगा n+l बराबर कितना बताइए, n हो जाएगा 3, n हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 3। अब देखो कंसेप्ट क्या करता है कि अगर n+l दोनों सेम हो जाए, अगर n+l दोनों सेम हो जाए, तो जिसके लिए n का वैल्यू कम होगा वो पहले भरा जाएगा। तो 2p and 3s में हम देख रहे हैं कि n+l क्या है बच्चों, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है, तो n किसके लिए कम है, 2p में 2, यहाँ 3s 3 है, तो n किसके लिए कम है, यहाँ पर कम है। तो पहले हम क्या करेंगे 2p को भरेंगे। इसी कंसेप्ट पर ये सारा का सारा पूरा डायग्राम है ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल। या तो इसको बच्चों अब याद कर लेंगे, या तो आपको एक और तरीका मैं बताता हूँ बच्चों। एक तो तरीका ये है कि इसको आप याद कर जाएं। इसका एक मैं सब्स्टिट्यूट आपको देता हूँ बहुत बढ़िया से, इसी से मैंने निकाल दिया है, जो आपको ज़्यादा आसानी होगी उससे बनाने में। आप क्या करोगे कि जब तक आपको इस पर कमांड नहीं हो जाए, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब तक इस पर कमांड नहीं हो जाए तब तक आप इसको रफ में लिख लेंगे, जो मैं बताने जा रहा हूँ, और फटाफट ये हो जाएगा। देखो कैसे बच्चों, फटाफट सब देखो। मैंने इसको लिया पहले, देखना इसी से मैंने निकाल दिया, ज़्यादा आसान होगा। S तो ये वाला, ये देन ये वाला समझ में आ गया है बढ़िया से। अब ये देखो, SS मैंने लिया, अब ये लिया PS ये वाला लिया, फिर बच्चों ये लेंगे DPS, DPS फिर बच्चों ये वाला लेंगे FDPS। ठीक है, FDPS ये वाला लिया, फिर ये वाला लिया, फिर ये वाला लिया, फिर ये लिया, फिर बच्चों ये वाला FDPS फिर FDPS ये वाला। अब तो कैसे आ जाएगा देखना, इससे मैंने निकाल दिया ये चीज। अब आराम से
याद कर सकते हो, पहले बता दो इसको, पहले 1 से स्टार्ट, फर्स्ट में यहाँ से 1 कर दो, ये 2 कर दो, ये 3 कर दो, ये 4 कर दो, ये हो जाएगा 2s। अब भर दो सारा, इसको भरो 1 2, मतलब सारा को कंप्लीट करो 1 बाई नंबरिंग, 1 2, ये हो जाएगा 3, ये बच्चों हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5 बार कर लेना, कंसेप्ट 5 टाइम 2p, देन बच्चों 3p, देन बच्चों 4p, देन हो जाएगा 5p, देन हो जाएगा 6p, देन हो जाएगा 7p, ये हो जाएगा 4f हो गया, p खत्म, या 3d, देन बच्चों हो जाएगा 4d, देन हो जाएगा 5d, देन हो जाएगा 6d, 4f के बाद 5f हो गया खत्म कर। बच्चों अगर ये याद है आपको तो काम खत्म। अब देखो इसी आधार पर किया गया एनर्जी, कैसे याद रखेंगे? सोना सोना प्यारा सोना प्यारा सोना, 2 प्यारा सोना 2 प्यारा सोना, फादर 2 प्यारा सोना फादर 2 प्यारा सोना। अब देखो इसी का आधार आ गया 1s 2s, इंक्रीजिंग एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, 2p, अबाव का मतलब ही क्या था? अबाव का मतलब ही क्या था? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, 1s 2s 2p, ये हो जाएगा 3s, ये हो जाएगा बच्चों 3p, ये हो जाएगा 4s, ये हो जाएगा 3d, ये हो जाएगा 4p, ये हो जाएगा 5s, इंक्रीजिंग एनर्जी, ये बढ़ता हुआ क्रम होगा, इंक्रीजिंग बढ़ रही है, इंक्रीजिंग एनर्जी, एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी क्या हो रही है बच्चों? बढ़ रही है, ऐसे से ज़्यादा एनर्जी बढ़ती जा रही है, एनर्जी इंक्रीजेस, सिंपल फॉर्म पढ़ा करिए, इंक्रीजिंग एनर्जी, ऐसे इंक्रीज बढ़ रही है, इंक्रीजिंग एनर्जी है, एनर्जी इंक्रीजेस। देख रहा हो बच्चों, याद हो गया कि नहीं? इससे ज्यादा आसान ये याद करना, इससे निकाल दिया ना, एस एस पी एस डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस एफडीपीएस आ गया। इसी से मैंने बच्चों ये निकाल दिया, कोई बड़ी चीज नहीं, कोई टेक्निक, टेक्निक कैसे निकलता है, कंसेप्ट क्लियर, वहां से टेक्निक निकल जाती है, हो गया। अब याद करना है 1s, फिर 2s से भरेंगे, 2p में, 3s में, 3p में, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 20 बच्चों, प्रैक्टिस प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। आपको दिखाता हूं कैसे चीजें भरी जाती हैं, याद क्लियर हो गया? इससे मैंने ये निकाल दिया, अगर ये आपको याद है तो आप सारे एलिमेंट्स का, अगर ये आपको बच्चों याद है तो सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आराम से लिख सकते हैं। आपको लिखना मैं सिखाता हूं बच्चों। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ही हम लोगों ने हम लोग इस चीज को क्लियर पढ़ चुके थे कि एस सबसेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? एस सबसेल हुआ, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सिंपल 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी सबसेल हुआ, इसके अंदर बच्चों कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। डी सबसेल में कितने बच्चों? डी सबसेल में कितने हो सकते हैं? 1 2 डी सबसेल कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 10। और एफ सबसेल में कितने हो सकते हैं? आपको सबको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम 14। ठीक है, तो मैं लिख दिया बच्चों कि एस पी डी एफ। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6, डी में कितने? 10, एन एफ में कितने? 14 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं ना बच्चों। सबसे पहले हाइड्रोजन है, अब लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखता हूं, ठीक है? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स। ठीक है बच्चों, सबसे पहले एच का, एच के लिए जेड कितना होता है? 1। तो कितना अच्छा बच्चों? 1 में भरना है, आपको पता है कैसे भरना है? 1s1। देखो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, ns1 मतलब ये पहला एनर्जी सेल है, एस सबसेल है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन को भरना है। नेक्स्ट है बच्चों हीलियम, जेड बराबर 2, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1s2। एच हो गया है, अब जेड बराबर 3 तो लिथियम के लिए हो जाएगा। अब देखिए एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब पी में जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा जेड बराबर 3, कितना हो जाएगा? 1s2 और ये हो जाएगा 2s4। एच के लिए 1s1
1s2, now 1s2, 2s1, 0 बार नाउ 4। तो ये आपका Z बराबर 1 2 3। अब आते हैं बेरिलियम पर। बेरिलियम कितना होता है बच्चों? 4 होता है, तो कितना हो जाएगा 1s2 2s2। हो गया, कितना आसान है, देख रहे हो। अब बच्चों आते हैं, देखो 1s के बाद 1s1 हुआ, 1s2 हुआ, अब 1s2 देन 2 में भरेगा अगेन, याद करो 1s के बाद 2s में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और 1s 2s खत्म। अब उसके बाद किसमें जाता है? 2p में। तो देखते हैं जरा बेरिलियम कितना आ जाएगा, बोरॉन आ जाएगा बच्चों। तो बोरॉन कितना हो जाएगा? Z बराबर 5, और यहाँ से p ब्लॉक एलिमेंट की एंट्री हो जाएगी। S में मैक्सिमम 2, p में 6, d में 10, f में 14। अब देखते हैं 1s1 1s2 भर दिए, 1s के बाद 2s भरते हैं, 2s के बाद 2p भरते हैं, है ना। ये हो जाएगा बच्चों 1s2 2s2 2p1 कितना हो जाएगा? 1 हो गया। अब बच्चों कार्बन का भरते हैं, तो Z बराबर 6, कितना हो जाएगा ये? 1s2 2s2 2p2। p पे कितना भर सकते हैं? देखो 6 भर सकते हैं। s को मैंने कंप्लीट किया, p पे कंप्लीट करो। अब कार्बन के बाद बच्चों क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना होता है? तो Z बराबर होता है 7, 1s2 2s2। अब बढ़ते जाओ, p में कहाँ तक भरेंगे? s में मैक्सिमम 2, p मैक्सिमम 6, तो भरते चले जाइए। ये हो जाएगा 2p3, 2 2 4 3 7। फिर बच्चों किस करते हैं? ऑक्सीजन। Z बराबर कितना हो जाएगा? 8, 1s2 2s2 2p4। देन बच्चों F, Z बराबर 9, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p, कितना हो जाएगा? 5। और बच्चों लास्ट में नियॉन आ गया, Z बराबर आपका आ गया 10, ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p। देखो तो एक बार यहां से क्लियर हो जाओ, भैया तो देख लीजिए चीजों को। समझ आ रही है कैसे भरी है चीजों को? बढ़िया से तो डिटेल में समझ आ रही है चीजें कैसे भरी जा रही हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट में भरा जा रहा है, तो पहला एनर्जी सेल है। ये बता रहा है सब सेल को, ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन। ये बच्चों जो एनर्जी सेल है, पहला एनर्जी सेल में भरना है। शुरू तो किया इलेक्ट्रॉन को भरना। ये सब सेल है इलेक्ट्रॉन को 1s1 देन 1s2 देन 1s2 2s1 देन 1s2 2s2। देखो जेड एटॉमिक नंबर बताता है क्या? प्रोटॉन्स की संख्या या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो भर हम लोग क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को तो भर रहे हैं ना। किसको भर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को भर रहे हैं। Z बराबर 5, 1s2 2s2 2p1। Z बराबर 6, 1s2 2s2 2p2। ठीक है। Z बराबर 7, 1s2 2s2 2p3। Z बराबर 8, 1s2 2s2 2p4। Z बराबर 9, 1s2 2s2 2p5। Z बराबर 10, 1s2 2s2 2p6। तो ऐसे भरते जाना है, तो आप यूज करो जो भी मैंने कंसेप्ट दिया है जिस चीज को। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम जानते हैं बच्चों कि सोडियम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। मतलब सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे भरना है? 1s2 2s2 2p6 3s1। 2p के बाद 3s को भरना है। देन बच्चों मैग्नीशियम आ गया, Z बराबर 12। यहां तक देखो बच्चों नियॉन का हो गया। अब इतना क्यों लिखने जाएंगे हम? यहां तक हो गया नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन, देन 3s2। अब आ जाएगा बच्चों यहां पर बात करें एल्यूमिनियम, Z बराबर 13, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p1। देन बच्चों सिलिकॉन, Z बराबर 14, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p2। p के अंदर 6 भर सकता है मैक्सिमम, भरते चले जाइए। देन बच्चों आ जाएगा, कैसे भरते चले जाइए? एज पर एटॉमिक नंबर। Z बराबर 15 फास्फोरस के लिए है, तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3। देन बच्चों सल्फर आ गया, Z बराबर 16, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4। देन बच्चों क्लोरीन, Z बराबर 17, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5। आर्गन, Z बराबर 18, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p6। देन आ गया पोटेशियम, Z बराबर 19, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन 4s1। कैल्शियम के लिए, Ca के लिए, कैल्शियम के लिए Z बराबर 20, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन 4s2। देन स्कैंडियम, Z बराबर 21, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, देन बच्चों 4s देन 3d। आप देखो कैसे ये चीजें हो रही हैं। स्कैंडियम के लिए अगर हम लिखना चाहें तो Z बराबर 21 है बच्चों,
Z बराबर कितना है 21। आप कैसे इसको लिखते हो 1s2 2s2 2p6, इसका बता रहा हूं 3s2 3p6 देन 4s2 देन 3d1। तो पहले 4s पढ़ते हैं, लेकिन ये तीनों का साथ में लिखते हैं, थर्ड सेल में है ना, तो थर्ड सेल का एक साथ लिखते हैं 3s2 3p6 है ना, देन 4s2 देन 3d1। बात समझ आ गई। तो देखो ये आपका आ गया यहाँ तक आ गया 6 2 12 2s2 3s2 3p6, ठीक है। तो कितना बच्चा हो गया 18 तक आ गया। तो 2 2 4 6 10 दोबारा यहाँ तक 18 बच्चों यहाँ तक आ गया। यहाँ तक किसका आ गया आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन। तो 6 2 8 6 14 2 16 2 18 देन 4s2 3d1। ओके बच्चों 2 2 4 6 10 2 12 6 18। ये तो यहाँ तक सॉरी यहाँ तक आ गया बच्चों, यहाँ तक आ गया किसका आर्गन का। ये आर्गन देखो 6 2 8 6 14 2 16 2 18 देन 4s2 3d1। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। ओके तो कैसे लिखेंगे समझ में आ गया। देन इटालियन के लिए Z बराबर 22, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d2, ठीक है। और लास्ट में आ गया वेनेडियम का Z बराबर 23, आर्गन का क्या कॉन्फ़िगरेशन 4s2 बच्चों 4s2 देन 3d3। इसके बाद क्रोमियम जब आएगा तो उसका समझने के लिए कॉन्फ़िगरेशन हमको हंट्स रूल समझना होगा, जो हम बाद में देखेंगे। ओके बहुत बहुत धन्यवाद।